हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। सीबीएसई एग्ज़ाम 2022-23 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम जो सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर कोड है 36 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इस सेट के सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट ए एंड सेट बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। इस पेपर कोड के अलावा आप कोई और पेपर कोड अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके। ओके, तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी जो है उसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। सेट 1 के सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 6,3 एंड बी -2, -5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमें वो रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें एक्स एक्सिस जो है वो डिवाइड करती है ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को। ओके, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये सपोज पॉइंट ए है 6,3, इधर सपोज कोई पॉइंट बी है, ये इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। पॉइंट बी है -2, -5। ओके, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, एज्यूम कर लिया मैंने। ये के रेशियो 1 में इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी और एक्स एक्सिस का वो मैं एज्यूम कर लेता हूं क्या है, पॉइंट पी है। ओके, तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे एज पर दी सेक्शन फॉर्मूला वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, के ऑफ x2 प्लस x1 अपॉन के प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के y2 प्लस y1 अपॉन के प्लस 1, ये क्या हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, अब x1 ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 एज्यूम कर लेता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, p k ऑफ x2 मीन्स माइनस ऑफ 2k प्लस x1 प्लस 6 अपॉन k प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ 5 k y2, k इंटू y2 क्या है, -5 ही तो है, तो -5 इंटू k, -5k प्लस y1 प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये क्या हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये जो पॉइंट P है वो पॉइंट इस लाइन पर भी है और x एक्सिस पर भी है, और कोई भी पॉइंट जो होता है अगर वो x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0। y कोऑर्डिनेट को मस्ट है कि 0 होना पड़ेगा अगर वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो। ओके, तो ये जो पॉइंट P है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, ये वाला, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ। माइनस ऑफ 5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 5k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 5k इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 को डिवाइड कर देंगे 3 पे तो 3/5 आ जाएगा k की वैल्यू। इट मीन्स जो रेशियो आपने एज्यूम किया था k रेशियो 1 वो क्या हो जाएगा, 3/5 रेशियो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
ओके, रेशियो को जब भी सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं ओवरऑल, और जो एलसीएम में लिया होता है उसको छोड़ देते हैं बाद में, तो 3:5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, यू हैव टू सॉल्व वन अमंग दी बोथ। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो दे रखा था, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप सबसे पहले तो जो नंबर्स गिवन है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 26 आपको गिवन है, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 13 होगा। 65 गिवन है आपको, 65 क्या होता है, 5 × 13 होता है। और 117 गिवन है, 117 क्या होता है, 9 × 13। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 × 13 हो जाएगा ये। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो 3 नंबर्स में कॉमन आ रहा है वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। कॉमन क्या आ रहा है, ये 13 जो है वो कॉमन आ रहा है तीनों में, देखो तो 13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम सभी प्राइम फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, और जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो सभी नंबर्स में सभी प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 एक प्राइम फैक्टर है, उसके हाईएस्ट पावर 1 ही है, वो आ जाएगा। 3 प्राइम फैक्टर है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, वो आ जाएगा। 5 प्राइम फैक्टर अवेलेबल है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, वो आ जाएगा। और 13 प्राइम फैक्टर अवेलेबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो वो भी आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 × 2 ये तो 10 बना लेगा, और ये बन गया 9। 13 × 9 कितना हो जाएगा, 117। तो 13 × 9 117 हो गया, और 5 × 2 कितना हो गया, 10। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, आप कर सकते हो इजीली। इसी के और में देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन गिवन होता है। इसी के और में हमें दे रखा है, प्रूव दैट √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमें क्या करना होता है, इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलना होता है। तो मैं मान लेता हूँ, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो √2 एक रैशनल नंबर है, देन इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर a and b आर को-प्राइम नंबर्स। ओके, मीन्स ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 के, आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते ए और बी में, ये आप एज्यूम करके चल रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने पे ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स b² इक्वल टू a²। अब यहाँ से मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये जो 2 है वो a² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हेयर 2 डिवाइड्स a², देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। हमारा थ्योरम गिवन है, ठीक है, कि अगर कोई नंबर जो है वो a² को डिवाइड करता है तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो a है वो 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। जहाँ c क्या ले लेता हूँ मैं, कोई भी इंटीजर। ओके, देयरफॉर ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मैं इक्वेशन 2 को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ b² इक्वल टू a की जगह ट्वाइस ऑफ c पुट कर देता हूँ। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ b² इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c²। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स हमारे पास में आ जाएगा b² इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c²। अब यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 2 जो है वो b² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हेयर 2 डिवाइड्स b², देयरफॉर 2 इज ऑल्सो डिवाइड्स
बी। इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो बी है वो 2 का क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा, ट्वाइस ऑफ डी होगा। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 I can say A and B have at least a common factor in 2। A और B में क्या होगा, एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर 2 तो हमें क्लियरली दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, जो हमने एज्यूम किया है कि A और B को प्राइम है उसका क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कहां से, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से, ठीक है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किसके कारण हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो अगर ये हमने एज्यूम ही रॉन्ग किया है तो √2 अगर रैशनल नहीं होगा तो फिर √2 को क्या होना पड़ेगा, इररेशनल नंबर होना पड़ेगा, मस्ट है ये। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इन द गिवन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB। E जो है वो साइड CB पे कोई पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ये ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है विद AB इज इक्वल टू AC। ये AB साइड जो है वो AC साइड के क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो एक चीज मुझे बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आगे हमें गिवन है इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड EF जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। तो इन दोनों ट्रायंगल की हमें क्या करना है, सिमिलरिटी प्रूव करना है। हमें क्लियर दिख रहा है, देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल ABD में एक एंगल 90 है, एक एंगल B है, और ट्रायंगल ECF में भी एक एंगल 90 है, एक एंगल क्या है, C है, और B और C क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो जब दो एंगल सेम हो गए तो भाई A क्राइटेरिया ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो इफ AB इज इक्वल टू AC है, अगर AB जो है वो AC के इक्वल है, देन जो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बता देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ जिन ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या है, एंगल ये एंगल ABD जो है वो इक्वल है एंगल EFC के, एंगल ECF के, सॉरी एंगल ABD जो है वो इक्वल है एंगल ECF के। और जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसको देख लेते हैं, एंगल ADB जो है वो इक्वल है एंगल EFC के, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ये हमारा कहां से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय AA क्राइटेरिया जो ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ECF के। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 है। आपको दो नंबर्स का सम दे रखा है 15 है, एंड इफ
द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/10। आपको दोनों नंबर के जो रेसिप्रोकल्स है उनका सम गिवन है, वो कितना गिवन है हमें? 3/10 गिवन है। ओके, तो आपको वो दोनों नंबर पहले तो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम नंबर्स को एज्यूम कर लेते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है उसको एज्यूम कर लेता हूँ x। तो अगर एक नंबर x है तो फिर सेकंड नंबर को क्या होना पड़ेगा? अगर दोनों नंबर का सम 15 है तो अगर फर्स्ट नंबर मैंने x ले लिया तो सेकंड नंबर में क्या ले लूँगा? फिर 15 माइनस x नहीं ले लूँगा। दो वेरिएबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है जब एक वेरिएबल से ही काम चल जा रहा है। तो अगर फर्स्ट नंबर में x लेता हूँ तो सेकंड मैंने क्या ले लिया? 15 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों का सम आपको 15 गिवन है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो x से x देखो कैंसिल हो जाएगा, सम क्या आ जाएगा उसका? 15 आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो इनके रेसिप्रोकल्स का सम, x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x, और 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/15 माइनस एक्स। इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम जो है वो किसके इक्वल गिवन है? मुझे 3/10 के इक्वल गिवन है। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? x और 15 माइनस एक्स, एलसीएम आ गया। यहाँ बनेगा हमारा 15 माइनस एक्स, और यहाँ प्लस में क्या बन जाएगा? x। ये इक्वल आएगा किसके? 3/10 के। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 50। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 15 ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ओके, सभी को एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो 50 प्लस का इस तरफ है तो सभी को उस तरफ ले जाओ। एक्स स्क्वायर इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 15x इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 50 एज इट इज रहेगा। इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। अब क्या करना है? इसके फैक्टराइज बना लो, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है? 50x स्क्वायर। अब 50x स्क्वायर को दो पार्ट में स्प्लिट इस तरीके से करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 50x स्क्वायर आ जाए। ओके, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और ऐड करने पे ये आना चाहिए। तो क्या बनेंगे फैक्टर? 10x और फिर 5x आ जाएगा। ऐड करने पे देखो प्लस का 15 आ रहा है, हमें माइनस का चाहिए, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस का ले लूँ तो माइनस 15 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 50x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो फैक्टर हमारे क्या बन जाएंगे? माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x। ये हो जाएगा x माइनस 10, माइनस 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा इन दो टर्म्स से, ये भी क्या बन जाएगा? x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 ओवरऑल कॉमन आ गया, x माइनस 5 बच गया इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 10 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ओके, तो जो फर्स्ट नंबर है, अगर ये आप 10 लेते हो तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा 15 माइनस 10 करोगे तो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट नंबर 5 लेते हो तो सेकंड नंबर फिर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो जो दो नंबर्स है आपके क्या आ जाएंगे? 10 एंड 15 आ जाएंगे। नेक्स्ट, इसी के और में जो चॉइस गिवन थी वो देख लेते हैं क्या है। इसमें हमें गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या है? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? अल्फा एंड बीटा है।
तो अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स हैं इसके, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, ये तो होगा माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -7 मीन्स +7 अपॉन ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी कितना है 10, ए कितना है 1, तो सी बाई ए कितना आ गया 10/1 10। अब हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकाल लूँ यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास में, तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, क्योंकि अगर आप इसका देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होता है, यही तो होगा। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ओके, और इसमें से अगर मैं -2 अल्फा बीटा कर देता हूँ तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में अल्टीमेटली वैल्यू किसकी आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आ जाएगी। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास में है, क्या है 7 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास में 10 है, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 29। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम कितना आ गया 29 आ गया हमारे पास में। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास में है 10, तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया, वो किसके इक्वल आ गया 100 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है अगर आपके पास रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट है। तो सिंप्लीफाई, ये सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 29 ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 100 इक्वल टू 0। तो ये आपके क्या आ जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें गिवन है प्रूव दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो सिंप्लीफाई करना है इसको, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम LHS से स्टार्ट कर देते हैं। LHS से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 1 प्लस sec को क्या लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस से लिख देता हूँ, अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस से हो जाएगा sec a। न्यूमरेटर जो है उसमें क्या ले लेता हूँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा एलसीएम, कॉस से एलसीएम आ गया मेरे पास में, ये बन जाएगा कॉस a प्लस 1 डिवाइड में क्या चल रहा है 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज चल रहा है, तो 1 कॉस ए से कॉस एस तो कैंसिल हो गया, हमारे पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पे 1 प्लस कॉस ए आ गया हमारे पास में। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे 1 माइनस कॉस ए से, और 1 माइनस कॉस ए से क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें देखिए RHS में 1 माइनस कॉस ए चाहिए डिनोमिनेटर में, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, किसके इक्वल हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर के इक्वल हो गया ये, और डिवाइड में क्या आ रहा है 1 माइनस
कॉस ए। ओके, ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए के। आइडेंटिटी होती है डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, और यही हमारा क्या है? RHS है। ओके, तो हमें LHS से हमने स्टार्ट किया था और RHS तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमें गिवन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री। एक सर्कल ले लेता हूं मैं जिसकी रेडियस क्या है? 21 हमें गिवन है, तो ये मैंने सर्कल ले लिया। ओके, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये सपोज मैं सेंटर ले लेता हूं। इस सेंटर पे कोई आर्क है, ये मैं सपोज आर्क ऐसे ले लेता हूं, तो ये जो एंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आर्क हो गया मेरा। ओके, तो मुझे आर्क की बात करनी है, तो ये क्या हो गया? इसका आर्क हो गया। ये जो आर्क है ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे कितना? 60 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये जो एरिया बन रहा है सेक्टर का, ये सपोज O सेंटर ले लेता हूँ मैं, ये सपोज A ले लेता हूँ, ये B ले लिया, ये यहाँ पे C ले लिया। ABC क्या है हमारा? वो आर्क है जो 60 डिग्री एंगल क्या कर रहा है? सबटेंड कर रहा है सेंटर पर। ठीक है, तो आपको एक तो एरिया निकालना है किसका? ये जो सेक्टर बन रहा है OABC, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आपको लेंथ भी निकालनी है ABC। इस आर्क की जो लेंथ है ABC वो भी आपको फाइंड आउट करनी है। गिवन हमें क्या है? रेडियस गिवन है, ये 21 दे रखा है, और ये भी क्या है? 21 दे रखा है। ठीक है, सॉरी, 21 रेडियस आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? वो होता है θ/360। थीटा क्या होता है? वो आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, वो होता है इंटू πr²। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें गिवन है एंगल कितना है? 60, तो 60/360 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर हमें गिवन है 21, तो ये 21 इंटू 21 हो गया। 60 से 360 कैंसिल हो गया 6 टाइम। ओके, 7 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो आपके पास में क्या आ गया? 11 इंटू 21, तो 21 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 1, 3 और 2। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया आ गया। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। आर्क की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? θ/360। आर्क क्या है? इसका पेरीमीटर का ही पार्ट है, और कितना पार्ट है? जितना एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर टोटल 2πr होती है, तो हमें तो उस पार्ट की निकालनी है जिसमें एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। तो 2πr का क्या निकालूंगा? थीटा पार्ट की वैल्यू निकाल लूंगा। थीटा में गिवन है 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 7 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बच गया? 22 ही बच गया। तो 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? उसके आर्क की लेंथ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो जो सेट 1 के सभी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब सेट 2 और सेट 3 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 27।
6 था। क्वेश्चन नंबर 26 आपको गिवन है सेट 2 में। इन द गिवन फिगर AB and CD आर डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो डायमीटर AB और CD जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेंटर O पे। इफ OA मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल आपको गिवन है 7 है, तो ये 7 है तो ये भी क्या होगी 7 हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये जो शेडेड रीजन है इसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो शेडेड रीजन है उसका एरिया देखो, ये जो सेमी सर्कल है ABC, सेमी सर्कल जो बन रहा है, इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल ABC का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो आपके जो शेडेड रीजन बच जाएगा उसका एरिया आ जाएगा। ओके, तो जो सेमी सर्कल ABC बन रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा बताइए। टोटल सर्कल का एरिया कितना आता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ ऑफ पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, इंटू आर हमें गिवन है 7, तो ये 7 × 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया, 11 टाइम्स। तो सेमी सर्कल का एरिया जो आ गया वो क्या आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल ABC का एरिया मैं क्या कर देता हूँ, फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस AB ले लेता हूँ और हाइट क्या ले लेता हूँ OC। ठीक है, तो 1/2 इंटू AB कितना है, अगर रेडियस 7 है तो AB डायमीटर है, वो क्या हो जाएगी 14 इंटू OC क्या है, ये भी तो एक रेडियस है, ये हो जाएगा 7, तो 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स 7 × 7 हो गया, ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया ट्राइंगल ABC का आ गया। देयरफॉर शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, फिर शेडेड रीजन का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल ABC का एरिया, तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 27। ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पे हुआ आई थिंक, जो आइडेंटिटीज होती है उन पे। हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो P के इक्वल है, एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा जो है वो Q के इक्वल है। देन प्रूव दैट Q इंटू P² - 1 जो है वो 2P के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें LHS से स्टार्ट कर देते हैं। LHS हमें क्या गिवन है Q क्या है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू P²। P क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ये हमारा LHS है गिवन है, और ये क्या आना चाहिए 2P के इक्वल आना चाहिए, मीन्स ट्वाइस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के इक्वल आना चाहिए। तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos प्लस कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा A² प्लस 2AB प्लस B² -1, ये आ गया। यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है देखो, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। कॉस थीटा से एलसीएम में डिवाइड करूंगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा साइन बच जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। इधर क्या आ रहा है देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ये प्लस में ये 2 sin थीटा कॉस थीटा एज इट इज, और माइनस में क्या है 1 है। ओके, तो ये +1 और ये -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आपके पास में अल्टीमेटली यहाँ क्या जाएगा 2 × sin थीटा प्लस
कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो हमारे क्या है, पी है, तो इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 2i ऑफ पी, और वही हमारा क्या है, RHS है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो सेट 2 में वही दो डिफरेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 26 और 27। अब सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो जो पहला डिफरेंट क्वेश्चन है वो फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है उसके मल्टीप्लाई में दे रखा है टेन प्लस कॉट, और आपको प्रूव करना है सेक प्लस कोसेक के इक्वल होगा। तो फिर से वही LHS स्टार्ट कर देते हैं। साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या है, टेन प्लस कॉट, तो टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब भी इस तरीके की आइडेंटिटीज को प्रूव करना हो तो सबसे पहले आप जो भी हमें रेशियोज गिवन है उनको कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस की फॉर्म में, तो हमें सॉल्व करना क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में हम आगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज रखते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है क्लियर कि LCM आ रहा है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई होगा साइन से, तो साइन स्क्वायर बनेगा इधर, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो 1 के इक्वल होगा। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज रह जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया मैंने। ये 1 जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन थीटा कॉस थीटा जो डिवाइड में आ रहा है उसको सेपरेट कर देता हूँ, साइन और कॉस में डिवाइड सेपरेटली। साइन थीटा में भी साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड है, और कॉस थीटा में भी साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बन गया 1 बाय कॉस, और यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बन गया 1 बाय साइन। इट मीन्स आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा। अब 1 बाय कॉस जो है वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, प्लस 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट, क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है आपको, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, सॉल्व करना रहेगा। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट जो ऑप्शन ए है उसमें हमें गिवन है अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। एक नेचुरल नंबर है, जब उसको 12 से इंक्रीज किया जाता है तो वो इक्वल हो जाता है किसके, 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। तो मैं सबसे पहले तो एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, x है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इस नेचुरल नंबर को आप 12 से इंक्रीज करो, मीन्स x को 12 से इंक्रीज करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल्स 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, मीन्स रेसिप्रोकल का 1/60 टाइम्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया 1/x और इसका 160 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो 160/x हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, डिवाइड में तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो गया x² प्लस 12x, और वहाँ क्या हो गया इक्वल टू 160। 160 को ट्रांसफर करोगे x² प्लस 12x माइनस 160 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है, तो कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है माइनस का 160 x²। अब 160 x² के दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं आपको जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए, 12x आ जाए। तो क्या क्या टुकड़े बन सकते हैं, 20 और
8 बनेंगे, माइनस का चाहिए और यहाँ प्लस का चाहिए, तो प्लस का 28 ले लो और माइनस का 8 ले लो। मल्टीप्लाई करोगे तो -160 आ जाएगा और ऐड करोगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। ओके, तो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 20x, सॉरी x² प्लस 20x और माइनस का 8x है ना, -160 इक्वल टू 0 हो गया। ये कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x, ये बनेगा x प्लस 20, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है -8, ये भी बन जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू 0। x प्लस 20 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये क्या बनेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 20 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी -20। एक बार x माइनस 8 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब क्या x माइनस 20 हो सकता है, हमें x क्या दे रखा है, एक नेचुरल नंबर दे रखा है, तो x -20 पॉसिबल नहीं है क्योंकि -20 नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर x को क्या होना पड़ेगा 8 ही होना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फाइंड द नंबर होगा x इक्वल टू 8, नंबर हमारा 8 हो जाएगा। इसी के और में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देख लेते हैं। इसमें हमें गिवन है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर रूट, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट द फर्स्ट रूट जो है वो क्या ले लो, मैं अल्फा ले लेता हूँ, देयरफॉर फिर सेकंड रूट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसी का थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ओके, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, रूट्स गिवन है, तो रूट्स और कोफिशिएंट में रेशियो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 3 अल्फा, वो इक्वल होता है -b/a के, मीन्स ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ b कितना है 12 अपॉन a कितना है 1, तो 4 अल्फा की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी -12 के, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -3 यहाँ से। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की मैं बात करता हूँ, अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो क्या हो जाएगा अल्फा एक रूट्स और दूसरा रूट 3 अल्फा, ये इक्वल होगा किसके c/a के, c की वैल्यू है माइनस के और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया -k, तो -3 का होल स्क्वायर +9 हो जाएगा और ये 27 हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -27, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, हमारे k की वैल्यू आएगी -27। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ओके, तो जो भी सेक्शन सी में क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, सेट 1 सेट 2 सेट 3 में। सेट 1 के सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया, सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उन क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में जो हमारे बाकी के सेक्शन बच गए हैं, सेक्शन डी और सेक्शन ई, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हमने वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।